सऊदी अरब ने इजराइल के लिए खींच दी है एक रेड लाइन, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे अगर पार किया गया तो मिडिल ईस्ट में दोस्ती की सारी उम्मीदें खाक में मिल सकती हैं। क्या इजराइल और सऊदी अरब की जो दोस्ती पर्दे के पीछे पनप रही थी वो अब दुश्मनी में बदलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे पूरा मिडिल ईस्ट एक नए संकट में घिर जाएगा? आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ दुनिया के कई देश फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे रहे हैं, जिसे कहा जा रहा है पैलेस्टाइन स्टेटहुड सुनामी, यानी फिलिस्तीनी राज्य की सुनामी। और दूसरी तरफ इस सुनामी से बौखलाया इजराइल एक ऐसा कदम उठाने की सोच रहा है जिसने उसके सबसे नए और सबसे ताकतवर दोस्त सऊदी अरब को नाराज कर दिया है। तो पूरा मामला क्या है, चलिए आपको आसान भाषा में समझाता हूं। कहानी का सेंटर पॉइंट है वेस्ट बैंक। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर उनकी ही सरकार के कट्टरपंथी नेताओं का भारी दबाव है कि वेस्ट बैंक के एरिया सी को पूरी तरह से इजराइल में मिला लिया जाए, यानी उसका एनेक्सेशन कर लिया जाए। यह वेस्ट बैंक का 60% हिस्सा है। लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आई, सऊदी अरब ने सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के इजराइल को एक मैसेज भेज दिया। सऊदी ने कहा है अगर वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन हुआ तो इसके हर क्षेत्र में गंभीर परिणाम होंगे। ये खुली चेतावनी है। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने यह भी साफ कर दिया है कि वो इजराइल के साथ दोस्ती की सारी बातें खत्म कर सकता है। इतना ही नहीं, सऊदी अपने एयर स्पेस को भी इजरायली फ्लाइट्स के लिए फिर से बंद कर सकता है, जिसे उसने 2022 में ही खोला था। सोचिए, जो दो देश करीब आ रहे थे उनके बीच अब एक रेड लाइन खिंच गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल अचानक ये कदम क्यों उठाना चाहता है। दरअसल इसकी वजह है दुनिया भर में फिलिस्तीन को मिल रही मान्यता। कई पश्चिमी देश एक के बाद एक फिलिस्तीन को एक आजाद देश मान रहे हैं। इसी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में कुछ खतरनाक प्लान्स पर चर्चा हुई, जैसे वेस्ट बैंक के एरिया ए, जहां अभी फिलिस्तीन का पूरा कंट्रोल है, उसे एरिया बी में बदल दिया जाए, यानी वहां इजरायली सेना का कंट्रोल हो जाए, और एरिया बी को एरिया सी बना दिया जाए ताकि पूरा कंट्रोल इजराइल के हाथ में हो जाए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि जो देश फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, इजराइल उनके दूतावास भी बंद कर सकता है, जिसमें फ्रांस का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन इस मीटिंग में एक बड़ा ट्विस्ट था। नेतन्याहू ने अपने दो सबसे कट्टरपंथी मंत्री स्मोट्रिच और बेन ग्विर को बुलाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस पूरे खेल में एंट्री हो चुकी है अमेरिका की, और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के करीबी लोग भी नहीं चाहते कि इजराइल अभी एनेक्सेशन जैसा कोई कदम उठाए। उनका मानना है कि गाजा युद्ध के बीच ये आखिरी चीज है जिसकी उन्हें जरूरत है। इस हफ्ते यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब, यूएई, कतर, जॉर्डन, मिस्र जैसे बड़े मुस्लिम देशों के नेताओं से मिलेंगे और गाजा युद्ध को खत्म करने पर चर्चा करेंगे। नेतन्याहू भी अगले हफ्ते ट्रंप से मिलने वाले हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका से पूरी तरह कोऑर्डिनेट किए बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। अमेरिका ही नहीं, यूरोप से भी इजराइल को कड़ी चेतावनी मिली है। यूरोपियन अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर इजराइल ने एनेक्सेशन किया तो इसे फिलिस्तीनियों के लिए सामूहिक सजा माना जाएगा। उन्होंने धमकी दी है कि हम एनेक्सेशन को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये भी कहा है कि इससे अब्राहम एकॉर्ड्स, यानी वो ऐतिहासिक समझौता जिससे इजराइल और कई अरब देशों के बीच दोस्ती हुई थी, वो भी खतरे में पड़ जाएगी। तो अब स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक तरफ घर के दबाव में है और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया के। एक तरफ उनकी सरकार के कट्टरपंथी नेता हैं जो एनेक्सेशन चाहते हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोप हैं जो ऐसा करने से रोक रहे हैं। अब सारी नजरें अगले हफ्ते होने वाली नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग पर टिकी हैं। क्या नेतन्याहू अपनी सरकार बचाने के लिए दुनिया से दुश्मनी मोल लेंगे या फिर सऊदी अरब की रेड लाइन का सम्मान करेंगे? ये फैसला मिडिल ईस्ट का भविष्य तय कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या नेतन्याहू एनेक्सेशन का कदम उठाएंगे? और अगर उन्होंने ऐसा किया तो सऊदी अरब का अगला कदम क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।